लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए कि विवाह नहीं हो पा रहा, और जब भी विवाह करवाते हैं तो पत्नी जिंदा नहीं बचती है। तुम तो तेरे यहाँ करत घूमत हो। तो इनके जीवन में ये एक विशेष दुख है, इनका विवाह नहीं हो रहा। ब्याह ब्याह रमेश मिश्रा जी ब्याह, मनोज महाराज ब्याह। अच्छे व्यक्ति से कह रहे हो। सही है, वो तो मोरे जैसा ठाट का ठाटा फेरत है। ये कैसे मान लिया? जैसे जैसे मैं रणुआ वहू रणुआ, एक रणुआ और है पुरान वाले हमारे राजेश महाराज, वहुआ बेचारे ठाट के ठाट। देखिए राजा साहब, जब राजा ही ऐसा है तो प्रजा तो होगी होगी। शाबाश, पुत्रवती भवा। अच्छा वो उत्तर दिया है। ब्याह ब्याह कहता रहता हूँ, लेकिन धत मेरी किस्मत में कबूतर मुंह है। सबको दे दिया लेकिन मुझको न दिया। हर साल का कुआर आता है, कुआर आ रहा है, ब्याह हो जाई, कुआरावत है, ब्याह हो जाई, कुआरा जरूर मेरे को टुटा रहा हेरे से भला। हाँ कैसे के बात तोरे नंबर रहा है। हाँ जवान कस के याद या कहते कि मोर नंबर है, चिंता न कर, पहली मोर तो कहली तोर। हाँ हाँ इस साल का कुंवर आ रहा है, ब्याह हो जाएगा, कुंवर आ रहा है, ब्याह हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा। कुंवर कहते कहते कुंवर सरक जाते, मैं कुंवरे बैठ रहा था। ए मेरे देवी देवता, ए मोरे गांव के खेरापति, हे मोरे देवता, हे मोरे भोले बाप्पा, हे मोरे गांव के चुड़ैलो, अरे कम से कम ब्याह तो कर दे, कुछ तो कर, कुछ तो कर। अरे मोरे कपारे में एक लुगाई टपर। ए मेरे घर में हर सामान बर्बाद जा रहा है, मेरे घर में का नहीं है, हर चीज है, हर चीज बर्बाद जा रही है, का नहीं है बताओ। हीरो होंडा, मोटरसाइकिल, घोड़ा, घुड़निया, हाथी, हाथी निनिया, छेरी छिनिनिया, बिल्ली बिल्ली निनिया, लड़ाइया लड़ाई निनिया, काली ये राजा के रानी ने ऐसे ठाट का ठाट पे रत रहा था। महीना में 2 दिन रोटी बनावत हो, 2 दफा बनावत हो, पूर्णिया अमावस। अब 15 दिन बासी दरदरावत रहा था, बड़ी बुरी दशा है। ब्याज जी ये माला कह के धरे है, एक के जी सुबी दे धर दिया सकारे अतिथि के काम दई। हाँ नहीं तो एक के जी के धर दिया सुखा न जाए। कह मोरे साईं वो हुआ बेचारा ऐलान गाजर हंस डरो, बड़ी बुरी दशा। बगैर औरत के मेरे घर में हर सामान बर्बाद जा रहा है। ब्याज जी सुर मिलाइए, मैं सुर से शंकर जी की स्तुति करूं। और आप देख रहे हैं भाई पेटू राजा को प्रभावित हुई हमारे बड़े भाई श्री राजेश द्विवेदी जी, इनकी ओर से इनका मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। ये हमारे बहुत अच्छे व्यवहारी है। अच्छा हाँ पंडित जी, हाँ। ये बहुत अच्छे व्यवहारी है। सोच रहे हैं कि राजा साहब की कब शादी होगी, तो बढ़िया बैंड में नाचेंगे गाएंगे। लेकिन चिंता ना करो राजेश महाराज, मैं तुमको चिट्ठी जरूर भेजूंगा, पक्का चिट्ठी जरूर भेजूंगा। ब्याह के ना भेज पाई तो तेरा ही के जरूर भेज देंगे। बड़ी बुरी दशा है, मिलाइए सुर ब्याज जी। पुर्र की नहीं, सुर में मिलावा।
है ये सुर है क्या? ये कौन सा सुर है? ये बकरा राग है, बकरा राग है। ये चल जाता है कभी कभार। अब आ जाइए सुर में। जय जय भोले जय शंकर, मेरी बाधा हर हर हर, कब से लड़ुआ बैठा हो, और मेरी झोली भर भर भर, रात के उठ के रोता हूँ। कैसे रोता हूँ, ऐसे रोता हूँ, यहाँ यहाँ यहाँ। ऐसा कौन पंडित जी रोता है? कौन रोता है? कौन रोता है? क्या क्या? शिशु। शिशु जो हालू हाल का बच्चा पैदा हुआ हो वो रोता है। क्या क्या? जो हालू हाल का पैदा हुआ। अबे मैं कौन पैदा अब? हाँ तो फिर कोशिश करता हूँ पैदा हूँ क्या? अच्छा। अरे रात के उठ के रोता हूँ, जैसे मेढक रोवे टर टर टर, ओ बिन नारी के रहता हो, अरे मेरी झोली भर भर भर। भैया आदमी कहा करत है सकल पदार्थ या जगमाही, बिना लुगाई के सुख नहीं। बगैर लुगाई के सुख नहीं मिलता भैया। मैं 11-11 बजे तक उपना मुंह टहलत रहा तो 11-11 बजे तक उपना मुंह टहलता रहता हूँ। तो कोई कहाइया नहीं है। खाते हो, पीते हो, कैसे जीते हो बगैर औरत के? मेरे घर में हर सामान बर्बाद जा रहा है। मेरे घर में कम से कम 70 कुंटल लिपस्टिक धरी है। हाँ राजा हो ना? राजा नहीं तो कहेंगे गोटा का कंजरा। तो भैया को ओठ में लगवाइए रही है। मैं 100 रुपया के चाउमीन लेके आ जाता हूँ। फिर चाउमीन, बर्गर, फिंगर लेके आ जाता हूँ। भैया उनका कोई खवैया नहीं है। मोरे घर में एक कमरा में चारों कोनन में 4-4 ठचार पाई डारे हूँ। 4 चारपाई, 4 खटोली, 4 चारपाई, 4 खटोली, चारों कोनन में डारे हो भैया। उनमें को और आप है भाई श्री बजरंग फोटो स्टूडियो, जिसके प्रोपाइटर शिवम तिवारी जी और शिवम तिवारी जी, इनकी ओर से 21 मुद्राएं राजा जी को प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी वेरी। मगरमच्छ बड़ी बुरी दशा है। बगैर औरत के मेरे घर में हर सामान बर्बाद जा रहा है। मेरे घर में 70 कुंटल क्लिनिक प्लस शैम्पू अड़ी पड़ी, शैम्पू डरी है भैया। को बाल का धुलवाइए नहीं है। जब मैं देखता हूँ शैम्पू कह बर्बाद जाए तो एक डब्बा शैम्पू और एक डब्बा शहद दोनों का शरबत की तरह घोर लेता हूँ और उठा के गटर गटर पी जाता हूँ। और जब को से बात करत हो तो बैठे बैठे फियाना छाड़त रहा तो बड़ी बुरी दशा। मेरे घर में 1,01,151 मोबाइल फोन ठसे पड़े हैं। चारों तरफ मोबाइल फोन डरे भैया। मुझको कोई मिस कॉल मरवाइए नहीं कि कम से कम मेरी घरवाली मैं के चली जाया करे। मेरी घरवाली मैं के चली जाया करे, तुम वहां से फोन लगा दिया करे, प्यार से कह दिया करे। मोरे 3 नंबर हैं। कौन कौन? एयरटेल, वोडाफोन, जियो। एयरटेल का नंबर है 9936 तमाम 032। अब वोडाफोन का नंबर है 9986 हरपालपुर झांसी। और जियो का? जियो का नंबर है 6 6 डबल 6 6 की लेडी बम्बोर का खूंटा।
ये नंबर है कि कम से कम मेरी घरवाली मैं के चली जाए करे, ऐ तो वहां से प्यार से कह दिया करे, आराम से फोन लगा दिया करे और कह दिया करे। आजकल वो बहुत कहो जात है फोन मानी क्या है, जैसे घरवाली मैं के चली जाती है तो वहां से फोन लगाती, बाबू हेलो बाबू खाना खाए कि नहीं खाए बाबू, मूस मार दवाई खाए कि नहीं खाए बाबू, सल्फास खा ले बाबू। ये विकासन का बहुत कहो जाता है। बड़ी बुरी दशा, कोई मिस कॉल मारने वाला नहीं है कि आराम से कह दिया करे प्यार से कि सैया मोरे बालमा का करा तो मैं कह दे करो लड़ाउरी में बनो, कहीं का करा तो कह दे लड़ाउरी में बनो, सानी चरचराओ तो कोई कहा ये नहीं हो मैया मोरा प्यार करा दे, मैया मोरा प्यार करा दे इस जमाने में, माँ ऐसी मैया ऐसी माँ ऐसी जोड़ी मिले नया जमाने में, माँ ऐसी जोड़ी मिले नया जमाने में। खोसरी दे दे, चाहे एक मोहल्ला के खाली दे दे, लेकिन भगवान मुझको घरवाली दे दे। काली दे कजराली दे, चाहे एक मोहल्ला खाली दे, चाहे एक आंख से काली दे, चाहे एक आंख से काली दे। काली दे कजराली दे, चाहे एक मोहल्ला खाली दे, चाहे एक आंख से काली दे, चाहे एक आंख से काली दे। मैया मोरा प्यार करा दे हो, मैया मोरा प्यार करा दे इस जमाने में, माँ ऐसी मैया ऐसी माँ ऐसी जोड़ी मिले नया जमाने में, माँ ऐसी जोड़ी और फिर पुनः वही हमारे बड़े भाई श्री राजेश द्विवेदी जी, इनकी ओर से पुनः इनका मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत तो भैया मैं सोचता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी देखिए ये विशेष पुरस्कार आदरणीय श्री जयपाल सिंह राजपूत जी, पूर्व मंडल संचालक और जनक अभिनेता, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने जिला जेल में भी कार्यक्रम आयोजित करवाया था। उस समय पीरबख्श जेलर थे और प्रथम बार जब हम लोगों ने गांव से छोड़कर के कार्यक्रम करना शुरू किए, लगभग 20 वर्ष से ऊपर हो गए, तो पहला कार्यक्रम इन्हीं के संचालन में ग्राम पाठा यज्ञ में हम लोगों का आवागमन गांव से बाहर होने लगा था। आदरणीय श्री जयपाल सिंह राजपूत उर्फ दद्दा, आपकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं हमारे पेटू राजा जी के लिए प्रदान है, आशीर्वाद स्वरूप। धन्यवाद। कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी भी शादी हो जाएगी। जब मेरी शादी हो जाएगी तो 25-50 चूहे जैसे लड़के पैदा होंगे, चूहे जैसे लड़के पैदा होंगे, कम से कम 12 धाम 180, 12 धाम 180 लड़का, 11 धाम 90। बहुत पड़े हो और नहीं तो का जाने कितने लड़के होंगे, तो कौनों का नाम धरवा देंगे पप्पू, कौनों का रज्जू, कौनों का लल्लू, कौनों का नाम राजेश, कौनों का नाम घसीटा, कौनों का नाम गिरजा। पहले यह बताइए, पप्पू 2 हैं, हाँ। एक छोटा एक बड़ा।
वो जो जो पप्पू मतलब ऐसे नाम धराऊंगा ना। हाँ। एक पप्पू का पप्पू छोटा वाले का, अच्छा, एक पप्पू का पप्पू, ये बता, एक उम्र का बड़ा है, एक लंबाई में बड़ा है। तो वही तो पूछ रहे हैं। अब क्या खबोला कर बे क्यों पप्पू? जाने कितने लड़का हुए हैं, कौन का नाम धरवा दे? गोविंदा। वो तुरते आओ करी मर लगे, कहो करी आँखियों से गोली धोके, अब पापा हमार आँखियों से। एक का नाम धरवा दे गब्बर सिंह। वो गई ए रे पापा हमारे कितने बाप है रे? तो मैं कहते हैं जब अपनी अम्मा से पूछ मुझे क्या पता। अरे एक का नाम धरवा दो राजकुमार। तो कहो करी जानी इस जन्म में तुम हमारे बाप हो, पिछले जन्म में हम तुम्हारी बाप हुआ करते थे। ऐसा बोलो करिए। और जो सबसे बड़ा वाला लड़का होगा उसका नाम धरवा दूंगा नरेंद्र मोदी। कहे जब वो चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो मैं अपने लड़का का नाम धरवा देंगे तो चपरासी न बन जाएगा। हाँ, एक लड़का का नाम धरवा दूंगा नरेंद्र मोदी, और जो उससे छोटा लड़का होगा उसका नाम धरवा दूंगा राम रहीम बाबा। वाह, और जो सबसे छोटा वाला लड़का होगा उसका नाम धरवा दूंगा आसाराम बापू। जानते हो ना ये सब कहाँ है? हाँ पता है, फाटक के अंदर। हाँ। जाने कितने लड़का हुए हैं तो कोनो मोरे पेटे मौज की, कोनो करियाई मौज की, कोनो नाक पकड़ी, कोनो कान पकड़ी, और बड़े प्यार से कहा करेंगे, आराम से कहेंगे कहेंगे पापा। क्या हुआ? ब्याह के पहले पसर गए हूँ। ऐसा नहीं। बड़े यार हमारे खुशी के है ना गिर गया। जाने कितने जब लड़का होंगे तो कौन को करी प्यार से कहीं पापा 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 डैडी नन्ना दादा फूफा। हट फूफा कहेंगे, बड़े प्यार से कहा करेंगे पापा। मैं बड़े ताई में बोला करूंगा काहे चिल्ला रहे हो? कहेंगे पापा चलो मम्मी कहाँ का बोला हुआ है। बड़े ताई में जाऊंगा, और जब ताई में जाऊंगा बड़े गुस्सा में जाऊंगा, रंगबाजी से जाऊंगा। जाने कितना गुस्सा में जाऊंगा। जब गुस्सा में जाऊंगा तो मेरी घरवाली रसोई घर में रोटी बना रही होगी बढ़िया, कहे की बरसीम की रोटी और बढ़िया कपड़ा पशु आहार की दाल बना रही होगी। और कहती होगी, क्या कहती होगी? भद्रकाल तो भीतर भेड़ा था। कहती होगी पथरा का था दिल मेरा है। ऐसे बढ़िया गाएगी, कहेगी पथरा का था दिल मेरा, कुलरा का जमाना था, दिल फाट गया। जहाँ मैं ऐसा सुनूंगा फिर कि मेरी घरवाली गा रही है पतना का तो दिल मेरा, कुलना का जमाना था, दिल फाट गया, मैं भी तुरंत पीछे से कहूंगा। क्या कहूंगा? नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी। मैं भी अपनी घरवाली से कहूंगा नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी, तोर दाया कानी मोर बाया कानी। बहुत अच्छे। और आप है भाई श्री बजरंग फोटो स्टूडियो राजा जी। इनका कहना है कि जब भी आपकी शादी हो हाँ तो हम कैमरा लेके जाएंगे। हाँ और शिवम तिवारी जी इन बंधुओं की ओर से इनका मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। जहाँ मैं सुनूंगा मेरी घरवाली गा रही है तो मैं भी गाना कहूंगा जब से तुमको देखा तो जलने लगी छाती, जब से तुमको देखा तो जलने लगी छाती। ओ पत्नी जी
क्वार्टर लागी कि ना लागी, कभी ये कहूंगा कभी वो कहूंगा, फिर धत मेरी किस्मत पर कबूतर मुँहते, अभी तक शुभ अवसर प्राप्त नहीं है, हैं? अभी तक क्या है लखपतिया? महाराज जी, हाँ जी। ये पत्र आया है। पाती कह के पाती अब बम्बर के आम के नीम के पेड़ के कह के रहा। ये लेटर है। ओह जनरेटर आओ तो हम लगा दे। अरे जनरेटर नहीं, हाँ। ये कार्ड है, निमंत्रण पत्र। जब देखो तब हमारे घर में तेरा ही की चिट्ठी आती है, आज तक ब्याह की चिट्ठी तो आई नहीं है। इसको देखो पहले। ए! क्या है? ये पीला पीला का लगा है? ये हल्दी है। हल्दिया में तो कहाँ कौन लौंडा पोंक मारो ना, ये हल्दी है। हल्दिया ले चाट ले। क्यों? सवेरे हरारी की दाल बनाई। अरे आपके होते हुए ये नौबत नहीं आएगी। ठीक है पढ़ता हूँ, एक काम करो, देखो फूल भी भेजे हैं। हाँ फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं हाँ, चिरकुटे। एक काम करो, अंधेरे का प्रबंध करो। क्यों? उजेले में मुझको रहता हूँ। ले हो गया। कहू ना अंधेरा कर थे, मैं दोनों मारे तो बांसा मती नु शेरी की लेडी पोंक मारे। पढ़ता हूँ मैं। पढ़िए। ये का लिखा है? 100 रुपये में इतने जने बल्लू भैया मुस्करा, ब्रजेंद्र राजपूत बिहूनी, ये का लिखा है? नहीं महाराज, अच्छी तरह से देखिए, चश्मा लगा के। रुक जा, ये कहती है दिखा तो नहीं, उल्टा कहाँ ठाड़ू के यहाँ का दिखाई दिया अब? उल्टा कहाँ से यहाँ कहती ठाड़ू? लीजिए। ऐसे न दिखाई देगा, ऑटो लाइन से चश्मा लगाना पड़ेगा। हाँ लगाओ। इसमें लिखा है छेरी गई सार माँ। नहीं महाराज, और क्या लिखा है? उसमें लिखा होगा श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ठीक कहा थे यार, तब तो बस सोचते हैं छेरी कह के गए सार माँ, भैंसिया चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, कृपया पन्ना पलटिए। सत्यनाशी वेद प्रकाशी तलैया निवासी आपकी राजी खुशी सब चूल्हे में घुसी है। नहीं महाराज, उसमें ये लिखा होगा कि आपके यहाँ सभी प्रकार की राजी खुशी है। आपके यहाँ सभी प्रकार से राजी खुशी लिखा है, तब तो मैं सोचते राजी खुशी सब चूल्हे में घुसी है। हाँ जानते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, कृपया पन्ना पलटिए। पलटे रहो। आपको दूषित किया जा रहा है। नहीं, आपको सूचित किया जा रहा है। आपको सूचित किया जा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कृपया पन्ना पलटिए। पलटे रहो। कहे पलटा तो तोरे बाप का कहा जाता। नहीं कुछ नहीं जाता, पलटे रहो। आपको सूचित किया जा रहा है कि मेरे यहाँ मेरी लकड़ी की दादी रो रही है। नहीं महाराज, उसमें ये लिखा होगा कि हमारे यहाँ हमारी लड़की की शादी हो रही है। हमारे यहाँ लड़की की शादी आले को है। हाँ। ठीक है कृपया पन्ना पलटिए। और मैंने अपनी जन्म पत्री का सितंबर रखा है। नहीं, मैंने अपनी जन्म पुत्री का स्वयंवर रखा है। मैंने अपनी जन्म पुत्री का स्वयंवर आले को है, तो मैं सोचता दिसंबर अक्टूबर का इकट्ठा से परे। ठीक है ठीक है, कृपया पन्ना पलटिए। कितनी बार पलटोगे? मचा जय बार पलटो, चाहे जय बार पलटो, तोरे बाप मातारी का का जाता। कुछ नहीं जाता। अगर कुछ उसमें एक पन्ना अगर इधर का उधर हो गया तो फिर समझ लो क्या होगा। क्या करिए, मोर पोस्टमार्टम कर डरिए का ना, तुम्हारी शादी नहीं होगी। बाप रे, तो ना होगा। ओए, इसमें नोट लिखा है विशेष। अच्छा, नोट लिखा है कि भेज रहा हूँ नेह निमंत्रण प्रीवर तुम्हें बुलाने को, अब असली बाप के लड़का हो तो कष्ट न करना आने को। तो महाराज आप बाप के लड़के नहीं हैं? कहते हैं यार असली बाप के लड़का हो तो कष्ट न करना आने को। असली बाप के नहीं हो? हम बाप से पैदा नहीं है। बाप से पैदाइश नहीं है? हाँ। तो पूछ कहाँ से है? कहाँ से? इंटरनेट से।
इंटरनेट से। अच्छा, तो आपकी मम्मी का नाम क्या है? ए हमारे पिताजी का नाम है नोकिया। अच्छा, पिताजी का तो हो गया, मम्मी का? मम्मी का नाम है बैटरी। भाई का? भाई का नाम है सिम। दीदी का? दीदी का नाम है चिप। दादा का? दादा का नाम है यूट्यूब। दादी का? फेसबुक। वाह, सभी विस्फोटक पदार्थ हैं। अब बड़े भैया का गूगल। गूगल? कह दे तो डाउनलोड रहा हूँ, नहीं डिलीट हुई जाऊँ। ना डिलीट ना हो जी, हाँ डाउनलोड बनी रही है। हाँ, तो कहे हो हाँ। ये चिट्ठी आई है। हाँ, आई है। तो जो हमारे बाराती वगैरह होंगे, हाँ। उनके मनोरंजन का कुछ साधन है कि नहीं? दिखा नहीं दिया था? नहीं, इस बार और दिखाएगा। चलो दूसरी को बुलाया जाए। अच्छा, तो बस ठीक है। तो फिर जहाँ से चिट्ठी आई है वहाँ के लिए प्रस्थान किया जाए। तो हम भी चल रहे हैं। चलो तो फिर आ जाओ, चलिए। आगे प्रस्थान किया जाए जहाँ से चिट्ठी आई है। और देखिए, अब यहाँ से आप लोग रावण आज सभा में आ गया लंकापति दशीसी। ओ बम भोले विश्वनाथ, हे शंकर राधेपते भयंकर दिगंबरे स्वम नमामि शंकर। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। हे भोलेनाथ, जिसके शीशों से ये ध्वजा डुगडुगाती है, ये कैसी टुकटुकी बच्चे आज मेरे मन में चली आती है। हे भोलेनाथ, आदि शंकर दिगंबर भोलेनाथ, आदिपति भयंकर महाकालेश्वर नागेश्वर चंद्रकारेश्वर, हे शंकर आदिपति भयंकर। हे भोलेनाथ, नृत्य प्रतिदिन की भांति आज भी आपके मंदिर में अपने इन नयन कमलों को ठंडक देने हेतु आपके मंदिर में उपस्थित होकर आपका गुणगान कर रहा था। करते करते इन हाथों से इन कमल नयनों को ठंडक देते हुए इन मन की मांत्रिक से आस्था वसुधा सुविधा को हिस्ताल होते हुए महादेव आपके भयंकर स्वरूप को निहारते हुए कोमल स्वरूप की गणना कर रहा था कि एकाएक ये मन में विचलित कर देने वाली ये चिखारती हुई ध्वनि, ये सरसराहट सी करने वाली, ये कलखोल कलकलाती ये चिखार कैसी? कौन कह रहा शस्त्र संभालो, कौन कह रहा शस्त्र संभालो, पुनः इस धारा, ये पुनः धारा को विजयी बना लो। क्या पुनः धारा को विजयी बना लो? लेकिन ये धारा पातालनाथ पिनाक, ये 14 भुवन, ये तीनों लोग मैंने जीते दिग्पाल कहाया हूँ। मेरे भय से ये देवता कण भी कंदराओं में छिप जाया करते हैं। मैं रावण बड़बंका, मेरी सोने की लंका। लेकिन आज ये कौन कह रहा सावधान? ओह, ये नादान छोकरे, रुक जाओ वहीं पर। ये नादान छोकरा कौन जो कह रहा सावधान? लंकापति तुमको सावधान कहने वाला ये नादान छोकरा कौन है? किसने मैया निपुति करने को ये
नहर जन्मा है। ये कैसी छत्राड़ी माई ने, ये कैसी छत्राड़ी माई ने अपने निपटी करने को ऐसा नहर जन्मा है। ये नहीं जानता मैं नर नाहर, मैंने जीते दिग्पाल, इसलिए लंका का स्वामी कहलाया हूँ। ये लंका सोने की ये वैभव दिखलाकर मैंने इन देवताओं का सानी कहलाया हूँ। ये पवन, ये अग्नि, ये काल जीत काल कहलाया हूँ। लेकिन आज ये सावधान कहने वाला कौन? ओह, ये पश्चिम, ये पूरब, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये दसों दिशाएं क्यों चरमन मन करती है? ये धरा क्यों डोलती, टकमक टकमक डोल रही, ये चित्कार उधरती है। ओ, ये क्या? पूरब दिशा की ओर ये देवता, यक्ष, नांग, किन्नर, ये सब जाते कहाँ? ये रूप बदल दिखलाते कहाँ? हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, ज्ञान प्रलय का गो, हे भोलेनाथ, नाचो डम डम टिक कर अपनी दसनत कर, दसों नसा 16 सिंगार दिखाओ। हे भोलेनाथ नाचो प्रलंकर, हे भोलेनाथ नाचो प्रलंकर। हे भोलेनाथ, आप नित्य प्रतिदिन की भांति इस लंका में उपस्थित होकर इस दशानन रावण को सतगुण की बातें सुनाया करते थे। हे भोलेनाथ, आप नित्य प्रतिदिन की भांति लंका में उपस्थित होकर सतमार्ग दिखाया करते थे। लेकिन आज ये क्या हो गया भोलेनाथ? आप मौन मौन, ये आप मौन कैसे? क्या हमसे कोई दुष्टि हो गई? मैंने तो अपने शीशों को काट काट आपको अर्पण कर आपको प्रसन्न बनाया था। इन्हीं भुजाओं से मैंने ये कैलाश पर्वत उठाया था। लेकिन आज मौन। हे भोलेनाथ, क्या कारण, क्या कारण जो आप मौन है? एक भक्त की विपाशा को शांत करना भगवान का कर्तव्य होता है, लेकिन आज उस विपाशा रूपी प्यास को आप शांत नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मैं अपनी योग माया से ज्ञात करूंगा क्या बात है, कौन सा कारण है। ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओह, क्या हो गया? लक्ष्य, सीता, आयोजन धनुष यज्ञ का, रचा स्वयंवर सीरत ध्वजने, ये सम्मुख काल मेरा लाने को तो सीरत ध्वज, ये तू नहीं जानता कि मेरा काल इस धराधाम पर नहीं उपस्थित हो सकता। तो क्या वही ब्रह्म आ गया? क्या वही ब्रह्म आ गया जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवगण भजते दिन रात? क्या वह ब्रह्म आ गया? अगर वह ब्रह्म आया है तो ये रावण छाएगा, दर्शन नहीं करेगा, स्वयं को प्रस्तुत कर देखेगा। अगर वह नारायण है, वह ब्रह्म है, तो फिर भी पूजा अर्चना नहीं करेगा, क्योंकि बोया फूल, ये बोया पेड़ बबूल का तो फूलों की आस नहीं करती। ये तामसी दे दी है, इनसे घंटा घलियाल नहीं बजेगा। जाऊंगा और देखूंगा, अगर वह ब्रह्म नहीं होगा तो उसका शीश यही काट दूंगा।
लंका के प्रतहारी हमारा पुष्पक विमान सुसज्जित किया जाए। और अभी आपने महाराज लंकेश जी को सुना और देखा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय 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 शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 भूतेश्वर, जय 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 शशि शेखर, पार्वती पति हर 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 महादेव। हे भूत भवन भगवान शंकर, आज आपका यह दास आपके चरणों में अपना ध्यान समर्पित कर रहा था, आपके चरण कमलों का ध्यान कर रहा था, लेकिन अचानक मेरा यह मनमानस उस पावन वसुंधरा की ओर क्यों खींचा चला जा रहा है शिवाकांत, जिस पावन वसुंधरा को हमारे पिता बलि ने दान में दे दिया था। क्या उस पावन वसुंधरा में फिर किसी पापी पाखंडी का अत्याचार दुराचार या सर्व सीमा पर है? जो वो पावन वसुंधरा ये अपनी भुजाएं फैलाकर ये बाणासुर से दया की ये भीख मांग रही है। यदि ऐसा नहीं तो क्या उस पावन वसुंधरा का, श्रोणितमयी वसुंधरा का कोई कण रक्त से निमग्न होने के लिए ये ललायत हो रहा है? शिवाकांत, हे भोलेनाथ विदित करावे, ये तूफान उठी आधी ये पत्ते के समदोल उठी क्यों? मेरी अचल समाधि, ये समाधि भंग होने का कारण क्या है? ये स्वर्ण रंध्रों में अट्टहास, ये आज बाणासुर के जीवन पर ये अट्टहास करने वाला ये किसकी मैया ने ना हर जाया, जिसने ये श्रोता सिंह जगाया? अरे ये अपने प्राणों का खौफ न खाया, अरे वो किसकी मैया ने ना हर जाया? बार बार जागो जागो, ये जागो बाणासुर। शब्द की प्रवृत्ति मेरे स्वर्ण रंध्रों में हो रही है, अट्टहास की ध्वनि सुनाई दे रही है। दृष्टिपात करता हूं तो ये आकाश मंडल में देवता, वो दानव, यक्ष, गंधर्व, ये सभी अपने भेष को परिवर्तित करके ये आज वायुमंडल में भ्रमण कर रहे हैं। ये दसों दिशाओं में उठने वाला ये भूचाल आज मेरे हृदय को शांत कर रहा है। शिवाकांत, अरे ये कौन कर रहा त्रास? किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा त्रास? या आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी, या फिर ये वाहन, ये उनका गुर्राया, या फिर शिव ने नेत्र तीसरा खोला, या पड़ गया उस प्रभंजन का मंद प्रकाश। ये कौन कर रहा त्रास? अत्रास करने वाला कौन? भोलेनाथ, आज हृदय में बड़ी अशांति है, बड़ी व्याकुलता है, लेकिन आपकी दी हुई उस ध्वजा को देखता हूं अपने महल पर, तो आज भी, अरे आज भी वो ध्वजा अपनी गर्वीली आन बान शान से हमारे इस महल पर फहरा रही है। फिर ये सावधान सावधान करने वाला कौन? बस आप ही ज्ञात करावे शिवाकांत, कारण क्या है? कारण क्या है? ओ नमः शिवाय। कारण बड़ा ही दिव्य है, क्रोध करना ही व्यर्थ था। कारण बड़ा दिव्य है। कारण में जब मैंने जाना तो पाया कि जन्मी जाकर दिव्य धरा में पावन परम पुनीता, अरे वो हर्षित होकर नृपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है, क्यों नहीं? राजा जनक कोई साधारण राजा नहीं है, राजा जनक है ज्ञानी, साधारण ज्ञानी नहीं, ब्रह्म ज्ञानी।
ऐसे ही ज्ञानी राजा भगवान शंकर के आयुध के माध्यम से उस परमात्मा की खोज हृदय से शादवाद है राजा जनक तुम्हें। लेकिन ये कौन? आकाश मार्ग से जाने वाला पुष्पक विमान, तो क्या ये लंका का राजा रावण अवश्य ही आज ये मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा होगा, क्योंकि खूब जानता हूं इसको जिस जगह आज ये जाएगा। अरे ये मत में मत वाला रावण है, सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तू मनमानी ना करने पाएगा। बस अब करूं प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा कभी भी मैं स्वायस उस गंगधारी की। चलना चाहिए मिथिला की ओर। विश्वनाथ विश्वनाथ विश्वनाथ। मिथिला पहुंचा, देख रहा हूं राजा जनक की सुंदर समाज के मध्य में विमल वेद का परिस्थापित भगवान शंकर का पावन पिनाक। सर्वप्रथम आप बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार करें। साथ ही साथ देश देशांतर से आए हुए राजा महिपाल, आप सभी यहाँ पर एक कन्या का विवाह हो रहा है, सीता का स्वयंवर हो रहा है, धर्म का कार्य हो रहा है। राजा जनक के द्वारा विशेष नाम दिया गया है यज्ञ का, और यज्ञ जहां पर होता है वहां पर धर्म होता है। धर्म की रक्षा सभी सनातन व धर्मावलंबियों को करनी चाहिए, लेकिन जो धर्म की रक्षा नहीं कर सकते तो वो धर्म को निर्मूल करने का प्रयास कतई ना करें, क्योंकि बाणासुर का आगमन हो गया है। यदि सीता स्वयंवर में किसी ने उपद्रव करने की चेष्टा की तो फिर सावधान सावधान। आ चुका मिथिला में ये लंका का रणवा का ये लंकधीश, अब किंचित न कुचाल हो पाएगा। ये दशानन यहाँ आया है, अब अधर्म का कार्य न हो पाएगा। हे भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, हे माता गौरा के हाथों सुसज्जित होने वाले पावन पिनाक, ये दशानन रावण भगवान शंकर के उपरांत आपको सादर प्रणाम करता है, कोटि कोटि प्रणाम करता है। लेकिन आपको इस दशा में देखकर यह दशानन रावण आज सोचने पर विवश हो गया। राजा जनक, जिसे विद्वानता यहां तक कि महायोगी की उपाधि दे दी गई, यहां तो सुना है कि गार्गी जैसी महिलाओं को भी संतों की उपाधि से सुशोभित कर दिया जाता है। अष्टावक्र जैसे, सतानंद जैसे आचार्य कुलाचार्य उपस्थित है, लेकिन किसी ने नहीं रोका, किसी ने अवरोध नहीं किया। क्यों? आज सोच रहा हूं कि आज राजा जनक अपनी हट के कारण एक तो आयुध का खंडन कराने पर तुले हुए हैं। द्वितीय बिंदु, सोचता हूं एक समय देवताओं में से विश्वकर्मा, जिन्होंने अपनी पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य से कर दिया था, पुत्री से नहीं पूछा गया, तब पुत्री जाकर कष्ट में लिप्त होकर वहां से सूर्यदेव को त्याग दिया। बन बन भटकने को मजबूर हो गई वो संज्ञा। आज वही प्रश्न चिन्ह आज राजा जनक बिना पुत्री के, बिना जनमानस के सहमति के ये कौन सा कार्य करने जा रहा है? सावधान, अगर जो भी आयुध को हाथ लगाएगा
वह रावण जीवन भर उससे बैर निभाएगा, जीवन भर वो उससे बैर निभाएगा, सावधान। बड़ी ही सुंदर समाज थी। मैं जानता था अवश्य ही, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ था जो स्वभाव से ही दुष्ट है। संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उस कार्य से अपना कुछ बनता भी नहीं है, बिगड़ता भी नहीं है, लेकिन विरोध करना उनके स्वभाव में ही होता है। ऐसे लोगों के लिए कह दिया जाता है कि बैर अकारण सबका होते, अकारण बैर ले लेते हैं। लंका के राजा रावण का आगमन हुआ है, चलते हुए कार्य में अवरोध उत्पन्न कर दिया, चलकर मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट पौलस्त्य कुलभूषण, लंका के भगवान, जय जय भगवान शंकर की। ब्रह्मा से मारीच, मारीच से कश्यप, कश्यप से हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से बैलोचन, बैलोचन से बलि, बलि पुत्रबाण। जय जय शंकर की, जय जय शंकर की। मिथिला में आपका आगमन हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि आप जैसा विद्वान ब्राह्मण जहां पर पहुंच जाए तो व्यक्ति की कुछ आशा की किरणें जागृत हो जाती है। क्योंकि रावण जिस स्थिति में है, जिस कालखंड में है, एक अपना नाम, अपनी एक कीर्ति, अपना एक यश लेकर इस संसार में जीवित है। ऐसे महान विद्वान का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के द्वारा जब कार्य निम्न कोटि के किए जाने लगे तो फिर सोचने पर विवश हो जाता है व्यक्ति। आपका आगमन मिथिला में हुआ है, आपका ब्राह्मण यह शरीर है, ब्राह्मण शरीर है, और ब्राह्मण के द्वारा कन्या के विवाह में सहयोग करना चाहिए कि विरोध करना चाहिए? क्यों? ब्राह्मण का तो कार्य ही है कि धर्म की रक्षा करे, धर्म करवावे, ना कि धर्म का विरोध करे। बाणासुर जी के द्वारा बहुत से विकल्प रखे गए, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई। वाह, धर्मात्माओं की श्रेणियों में उपश्रेष्ठ कर दिया गया। वाह, आपके द्वारा कहा गया ब्राह्मण का कर्म होता है धर्म करना, धर्म करवाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। वाह, ब्राह्मण का कर्तव्य यह भी होता है अगर कहीं अधर्म हो रहा हो तो उसको रोकना। और आज मेरी दृष्टि में ये अधर्म हो रहा, अगर किसी ऋषि मुनि ब्राह्मण की हत्या हो रही है और ब्राह्मण ना बोले तो ब्राह्मण होने पर उसको कलंक। और आज यहां एक ब्राह्मण ऋषि की हत्या, इसलिए हम बोले भाई ये भी तो अधर्म है। यहां तक कि हमारे द्वारा बहुत से धर्म कार्य कराए भी गए, और यहां तक कि ये कह दिया जाए कि धर्म को स्थापना करने हेतु हमारा जन्म हुआ। अगर हम ना होते तो ये धर्म को टिकाने वाला, ये धर्म को पहचानने वाला, जिस धर्म की तुम बोली डंका लगा रहे हो उसको पहचानने वाला कोई ना होता। श्री बाणासुर, आपकी वार्ता से केवल एक उत्तर निकल के आया कि यहां पर अधर्म हो रहा है और रावण अधर्म नहीं होने देगा। यही तो कहा इन्होंने, बिल्कुल, कि मिथिला में राजा जनक अधर्म करवा रहे हैं, एक ऋषि का वध करवा रहे हैं, हत्या करवा रहे हैं। तो मैं आपको बड़े कम शब्दों में यह बता दूं कि जिसे आप हत्या कह रहे हैं, दरअसल वो हत्या नहीं है, वो वध नहीं हो रहा। क्योंकि जहां पर किसी की बलि दी जाती है उसे कहते हैं बलि वेद का बलि, जहां पर बलि दी जाए उसे कहते हैं बलि वेद का। और जहां पर किसी का कल्याण किया जाए, किसी के शरीर का निर्वाण किया जाए, निर्वाण माने मोक्ष, किसी के शरीर का निर्माण किया जाए उसे कहते हैं विमल वेद का। जैसे कि राजा जनक ने भगवान शंकर के इस पावन पिनाक को बलि वेद का पर नहीं विमल वेद का पर रखवाया है। विमल वेद का रुचिर संवारी,
राजा जनक ने भगवान शंकर के धनुष को विमल बेदिका पर रखा है। तो यदि विमल बेदिका पर संभार कर रखा गया है, पूजा अर्चन किया गया है, तो आपको यहीं से जान लेना चाहिए कि इनकी हत्या नहीं की जा रही, इनकी बलि नहीं दी जा रही। अवश्य ही राजा जनक ज्ञानी हैं, इनके अचल शरीर को मोक्ष की प्राप्ति राजा जनक के द्वारा करवाई जा रही है। और यदि ये बलि है, अनुचित है, पाप है, तो अपने क्रम में आप बताइए कि कैसे पाप है, कैसे अनुचित है और कैसे बलि हो रही है। आपके द्वारा कहा गया विमल वेदिका पर रखा गया है। वाह, 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ कहूं दूसर को सिखाना। ये जनता जो है जनार्दन है, यहाँ की जनता ज्ञानी है और सुनना चाहती, ऐसी नहीं है कि तुम सुनाते रहो, चक्कर मक्कर घुमाते रहो। कोनो बुकरा का लई ले टीपा जात है, पूजा जात है, माला पहनाए जाते के बाद में का किन जात है। लेकिन बकरे को एक दिन पूजा जाता है और आयुध को देवरात को सौंपा गया, अभी तक पूजा की गई। और जब पूजन किया गया तो आज उसका खंडन क्यों? एक शिवालय बनाया जाए, उसमें एक शिव जी की प्रतिमा रखी जाए, उसको पूजा जाए, और अगर पूजा जा रहा है तो क्या उसकी खंडना की जाएगी? क्या उसको तोड़ा जाएगा? ना, अगर तोड़ा जाएगा तो वो अधर्म है। इसी प्रकार 16 पीढ़ियों से इसको पूजा जा रहा है, और आज जब पूजा जा रहा है तो खंडना किस बात की? और खंडना है तो अधर्म है। श्री बात कह रहे हैं कि शिवालय बनवाया जाए और शिवालय को तुड़वा दो, क्या ये पाप नहीं है? अरे आपको ये पता होना चाहिए भाई, ऐसा थोड़ी कि चाहे जो कुछ बताते रहो। क्योंकि युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। शिवालय बनवाया जाए, शिवालय को तुड़वा दो, कोई पाप नहीं है। कब तक? जब तक शिवालय में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए। तो वहां पर शिवालय पूजनी है कि मूर्ति पूजनी है? एक क्षण हमने शिवालय के साथ प्रतिमा को भी कहा है। नहीं, बीच में नहीं। मंदिर पूजनीय होता है कि मूर्ति? आप लोग मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति की पूजा करते हैं कि मंदिर की? मंदिर बनवा दो कितना भी सुंदर हो, उसमें मूर्ति ना हो, बताओ उसका क्या मूल्य है? यहां पर यह धनुष विशेष नहीं है, धनुष विशेष नहीं है। यहां पर एक ऋषि के प्राण अभी तक इसमें स्थित हैं, ऋषि के प्राण स्थित हैं, और राजा जनक है ज्ञानी। यदि किसी का कल्याण हो रहा है तो क्या राजा जनक ऐसे कार्य से वंचित रह सकता है क्या? नहीं। जिस समय जीवित शरीर इनकी हड्डियां मांगी गई, उनकी पत्नी वहीं पर थी। उनकी पत्नी के द्वारा पूछा गया, सुवाचा पत्नी के द्वारा पूछा गया कि अभी प्राण स्थित हैं, इनका तरन तारण कैसे होगा? क्योंकि ये शरीर अचल हो गया। जब तक शरीर था, मनुष्य देह थी, तब तक ये अपने शरीर के उत्थान का कृत्य कर सकते थे, लेकिन अब ये स्थित हो गए, धनुष हो गए, ने कोई चलाएगा, चल नहीं सकते। इनका तरन तारण कब होगा? प्राण अभी स्थित है। तब देवताओं ने आश्वासन दिया कि त्रेता के चौथे चरण में जब परमात्मा का जन्म होगा और उन्हीं के ही हाथों के द्वारा इनका खंडन होगा, तभी इनका कल्याण हो जाएगा। ये समय काल भी वही चल रहा है, त्रेता का चौथा चरण चल रहा है, परमात्मा का भी अवतार हो गया, ये सब कोई जानता है, केवल बाणासुर नहीं। क्योंकि गुप्त रूप अवतरे प्रभु जान गए सब कोई। अवतार तो गुप्त रूप में हुआ है, लेकिन जानता सब कोई है। अब जानते कौन है? बोले जिनका रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना है उसी प्रकार से लोग जानते हैं। तो राजा जनक की भावना अच्छी है, राजा जनक जान गया है। जो और भी भक्त हैं, ज्ञानियों की समाज है, यहाँ की नारियां जान गई हैं, लेकिन अभी तक तुम्हारे दृष्टि पटल नहीं खुल पा रहे। अच्छा। तुम नहीं जान पा रहे हो अभी, और यदि तुम जान जाते तो ऐसी बातें ना करते। इसलिए ये कार्य सर्वोत्तम है, धर्म का कार्य है। आगे बताओ। इसीलिए तो कह दिया गया, किसी को भैया भेज दो लड़ने के लिए, भाला दे दो ये तलवार, अगर लड़ो और चलाना ना जानता हो तो क्या होगा? ये तो मर जाएगा या भाग जाएगा। ये रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है।
अब बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है, और जिसके जितना भेजा नहीं होता वह रावण के पास भेजे जाते हैं। जैसे तुम कह रहे हो शिवालय बनाया जाए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाए प्रतिमा की। हमने क्या कहा था? शिवालय बनाओ, प्राण प्रतिष्ठा करो प्रतिमा की, और प्रतिमा तोड़ दो तो क्या अधर्म? तुम्हारे द्वारा कहा गया कि वह ब्रह्म है। अगर वह ब्रह्म है, राजा जनक जान गया है यही तोड़ेगा, तो इन महपालों को, इन राजाओं को क्यों बैठा ले भगाए? क्यों निरादर करने के लिए बैठाला गया है? और अगर जान गया है और मान गया है तो भाई इन राजाओं को बैठाने की पूर्ति कर रहा है क्या? दिखाना चाहता कि यही है भैया देखो, और इनका निरादर कराना चाहता है ना। अगर ये आयुध है, आपने कहा चौथे चरण में टूटेगा त्रेता के। कौन से मनवर्तर का त्रेता? कौन सा त्रेता? कौन सा देव? कौन तोड़ेगा? कहां लिखा है? एक ठो प्रमाण दो। ऐसी बातें लंबी लंबी ना फेंको भाई। कौन सा त्रेता होगा? कौन से मनवंतर का त्रेता होगा? कौन तोड़ेगा? ये अभी विलुप्त है, संक्षिप्त में है, लेकिन उसको उखाड़ा नहीं गया। कौन तोड़ेगा? कौन सा त्रेता होगा? अरे तो ये तुम्हारे समझ में थोड़ी आएगा ना। अब सुनो। अच्छा, तुम्हारे समझ में आ गया? अरे बिल्कुल। काहे? क्योंकि इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए अच्छा, तुमने देखा? बड़ा व्यक्ति को शुद्ध प्रबुद्ध होकर। तुमने देखा है? अरे इधर सुनो, देखो ये लप लप ना करो बीच में, सुनो। केवल हम तुमको इतनी देर से झेल आ रहे हैं। अच्छा देखो, यदि परमात्मा का ये धनुष है भगवान शंकर का, और भगवान शंकर कोई साधारण नहीं है। कह रहे हैं कि यदि राजा जनक जानता है कि धनुष को कौन तोड़ेगा, तो इन राजाओं का अपमान का है। अच्छा, अपमान किसका होता भैया? क्या राजा जनक ने किसी को बुलाया है का? पुरबाहर सर सरित सुहाई, कछुक भूप उतरे तह जाई। नगर के बाहर राजा आए, वहां रुक गए। राजा जनक ने किसी को कुछ नहीं कहा। व्यवस्था है, सेवक है। राजा क्यों आए? देखो बीच में नहीं, परेशान हो जाओगे। राजा जनक ने किसी को, व्यक्तिगत किसी का कोई स्वागत नहीं, लेकिन राजा जनक जिसको जानता है उनकी व्यवस्था क्या है? तो बोले सुंदर सदन। सर्वप्रथम सुंदर सदन। और ये सुंदर सदन क्या है? सुंदर सदन मिथिला में क्या कोई साधारण है क्या? सुंदर सदन कोई साधारण नहीं है। बोले सुंदर सदन में निवास कौन करता था? तो बोले सीय निवास सुंदर सदन, जहां पर सीता का निवास है, और जहां पर सीता जैसी सुकन्या निवास करती रही हो। राजा जनक ने कहा, बेटी अब कुछ समय के लिए आप अपनी माता श्री के पास रह लो, क्योंकि कुछ ऐसे अतिथि आ गए हैं जो कि केवल इसी के योग्य हैं। मेरी मिथिला में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां मैं उन्हें बिठा सकूं, जहां मैं उन्हें ठहरा सकूं, तो ऐसे विशेष स्थान पर उन्हें रख दिया गया। इधर हो गई। जब, अरे इधर सुनो, वैसे कैसे होगा? अब ये तुम्हारे बस का विषय नहीं है, केवल सुनो। इसके बाद में जब वहां से आए तो बोले सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुवर बैठा रे महिपाल। राजा जनक ने यहाँ पर भी उत्तम व्यवस्था। अच्छा और रुक ले, ये दो व्यवस्था जानने की। तीसरी, यहाँ की नारियां, यदि प्रजा के लिए कहा गया है कि पुनर्नाट सुभर्त सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, तो नारियों ने जान लिया, और जब जान लिया तो सारे उपक्रम कर दिए कि जो दूल्हे के करने चाहिए। यहाँ पर वो सारी रस्में शुभारंभ हो गई। कोई दुल्हन बना रहा है, कोई दूल्हा बना रहा है। क्या वो अज्ञानी है क्या? यहाँ की नारियां सती हैं, पराये पुरुष को देख नहीं सकती। अच्छा। लेकिन कोई सगे सजन के रूप में, तो वो एक ऐसा व्यक्ति है कि जो सभी के लिए सजन है, जो सभी के लिए पुत्र है, जो सभी के लिए पिता है। ये केवल भावनाएं, केवल एक छड़ब हो गया बहुत। हाँ चलो ठीक है। आपके द्वारा कहा गया सुंदर सजन में सजा बैठाला गया, भेजा गया, तो किसको भेजा गया?
और सुन रहे आप लोग बहुत ही अच्छा ये रसिक संवाद। प्रभावित हुए हमारे मनोज मिश्रा जी, जो आप भी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। उनके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वानों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। सुंदर सदन में भेजा किसको गया? महर्षि विश्वामित्र को। साथ में कौन है? तो राजकुमार अमुक नाम की। लेकिन प्राथमिकता किसकी है? महर्षि विश्वामित्र की। अब महर्षि विश्वामित्र के कारण ही उन्हें सब मंचन से मंच विशाल में बैठाला गया, ना कि राजकुमारों को। राजकुमार अब ले बोला, अरे रुको, ले नहीं, अब तुम ले। अच्छा, राजकुमारों को अकेले बुलाते और बैठालते तो मानते। भाई बुलाया किसको? महर्षि विश्वामित्र के साथ अनेकों आए। राजकुमार विशेष है, महर्षि विश्वामित्र साथ मिलाए, बैठाला। प्राथमिकता विश्वामित्र की, ऐसे नहीं। अब सुनो, तुमने ये ना बताया कि कौन से मनमंत्र में लिखा है, एक तो बताओ। राजा जनक ये जानता था कि अगर महर्षि विश्वामित्र को उचित स्थान नहीं दिया जाएगा तो वो बहुत बड़े क्रोधी हैं, श्राप भी दे सकते हैं। इस कारण, ना कि इस कारण कि उनको जान गया। अब देखो मैं विशेषता प्राथमिकता उसको स्वीकार करो। देखो ये सब कोई जानता है जो तुम बताना चाहते हो, लेकिन बात ये नहीं है, बात कुछ और है। जो मैं कहना चाहता हूँ तुम्हारी समझ में ना आएगा। और आप हैं हमारे पप्पू कुशवाहा जी, आपकी ओर से 11 मुद्राएं। और कहना है कि थोड़ा संवाद को ठहरते हुए और बहुत धैर्य से किया जाए, तो उनकी तरफ से 11 मुद्राएं हैं दोनों विद्वानों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। कह रहे हैं कि वहां पर उनकी विशेषता नहीं है जिनको राजा जनक ने देखा है, विशेषता विश्वामित्र की है, महामुनि श्री विश्वामित्र जी की है। लेकिन जरा उनकी भी कथनी को देख लो, वो क्या कह रहे हैं? ते ही मिसपद देखो जाई, कर बिनती आनहु दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भर नैना। जिनकी विशेषता बता रहे हो वो केवल चरण देखना चाहते हैं, और ये उनका बड़प्पन है कि गुरु के पद को जहां पर रखना चाहिए वो रखे हैं। तो क्या इसमें न मानने कोई अस्वीकारनीय बात है क्या? तुम न मानो तब मानन नहीं, ऐसा जो बात हकीकत उसको स्वीकारना पड़ेगा। विशेषता केवल उनकी ही है, यहाँ पर श्री विश्वामित्र जी के लिए कोई विशेष नहीं है। अच्छा नहीं है, विश्वामित्र के लिए विशेष नहीं है। अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम विश्वामित्र की ही विशेषता बता दो। तुम्हारे द्वारा कहा गया ना, पहले रुको। तुम्हारे द्वारा कहा नारियों ने इनको दूल्हा बना दिया। कहाँ बनाया, कब बनाया? यहां तक कि कह दिया जाए राजा जनक को यहाँ की समाज ने मूर्ख भी कह दिया। सीता स्वयं चाहती थी कि धनुष का खंडन ना हो। मूर्ख क्यों? सट किसको कहा जाता है? सट किसको कहा जाता है? राजा जनक को मूर्ख बिल्कुल। किसने कहा? किसने कहा? यहाँ के सभागणों ने, यहाँ के प्रजाजनों ने। कैसे कहा? कैसे कहा? यह कहा जब राम को देखा तो ये सोच रही है वहां की प्रजा कि राजा जनक मूर्ख है, क्यों धनुष को तोड़वाना चाहता, सीधे विवाह क्यों नहीं करती रहा? नहीं तो इसकी कोई अर्धाली, कोई अर्धाली तुम पढ़ो, हमने बता दिया, तुम ढूंढो, तुम्हारा काम है। हमने बता दिया, तुमको अगर नहीं मानना तो तुम पढ़ के सुनाओ। नहीं देखो, नहीं है, देखो जो बात सही है उसे हम मानेंगे। अब देखो वो सही है तो उसको मानो। देखो इधर सुनो, इधर सुनो, भड़बड़ाओ नहीं। मैं बता रहा हूं कि राजा जनक जिसको जानते हैं उसको स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट कर दिया। और किसने किया? आप की नजरों में श्री विश्वामित्र जी बड़े हैं तो उनकी बात को तो आप मानेंगे, मानेंगे कि नहीं? अरे हम कहते हैं नहीं है, उनकी विशेषता गुरु का मान है, रहना चाहिए, अच्छी बात है। तो विश्वामित्र की बात को तो आप मानेंगे। चलिए वो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कि भूप बाग बर। अच्छा बर माने क्या होता है? दूल्हा। बर माने दूल्हा। भूप बाग बर देखो जाई,
जहां बसंत ऋतु रही लुबाई। मतलब दूल्हा नियुक्त कर दिया कि बर राजा का बाग देख के आओ जहां पर बसंत ऋतु अपनी सुंदरता बिखेर रही है, वो दर्शनी है, देखनी है। दूल्हा कह दिया। अब तुम्हारे ना समझ में आए तो हम क्या करें? अब तुम्हारे दिमाग में नहीं पड़ रहा, बरमाने दूल्हा भी होता है, बरमाने क्या होता है? बरमाने क्या होता है? बरमाने वरदान भी होता है, प्रकृति का वरदान है। जाओ देखो उस बाग को कैसा है? बरमाने दूल्हे भर नहीं होता। ये बात बरमाने श्रेष्ठ भी होता है, ये बिल्कुल सही तो है। बरमाने वरदान भी होता है, लेकिन बरमाने केवल दूल्हा ही होता है ना। ना, समय काल स्थिति को देखते हुए। अब सुनो, अगर तुम चाहते हो तो सुन लो। ये आज लंकापति के होते हुए ये ना आज धनुष कर्षण होगा, और ये होगा अगर धनुष कर्षण तो ये चमचम चमकेगी चंद्रहास, ये रणछंडी का नितन होगा, ये लाशों के लग जाएंगे ढेर बाणासुर। ये रावण के होते हुए आज ना धनुष कर्षण होगा। शरीर चाहे जितना बड़ा हो लेकिन बुद्धि इतनी छोटी ना हो। यदि शरीर बड़ा बुद्धि छोटी तो बड़ा कष्टदायक होता है। दशानन, आज मिथिला में उपद्रव करने की चेष्टा कर रहे हो अपने स्वभाव के वशीभूत होकर, और यहाँ पर हम उपस्थित हैं। क्या तुम ये भूल गए? अरे ये आज धनुष कर्षण होगा, और यदि नहीं धनुष कर्षण होगा क्या होगा? तो फिर ये चमचम चमकेगी चंद्रहास, और ये रणचंडी का नर्तन होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये लोथों के लग जाए ढेर, और फिर ये बाणों का वर्षण होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। ये चंद्रहास मेरे पास पुरानी क्या फटकाता है अपने अस्त्र को, ये अभिमानी चंद्रहास बताता है। तो सुन ले, आज ये चीरूंगा फारूंगा, ये हजार भुजाएं काट दिखलाऊंगा। ये सम्मुख आज सभा के ये रौद्र रूप दिखलाऊंगा। ये माता निपुति होगी तेरी। आज पिता हाय हाय चिल्लाएगा। मैं कहता हूं भाग जा पगले, वरना बेमौत मारा जाएगा। तो फिर वो हम तुम्हारी क्रूरता की ये कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम फोड़ देंगे। ये पर नारियों की हड़ करने की जो पड़ गई आदत तुम्हारी, तो फिर कोई नारी ही बनेगी मृत्यु का कारण तुम्हारी। ये सौभाग्य, ये पता नहीं अभी कितना है? ये तो पता भाई, तुम तो बोलते नहीं हो किसी रस को, अब दूसरे में विनय पड़ते हो ना। हमारे अरे हटो, एक बार सभी लोग बड़ी प्रेम से भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक ये दशानन रावण आज आपको अंतिम बार प्रणाम करता है, और आपसे एक मनोकामना व्यक्त करते हुए सभी के सम्मुख न होकर गुप्त रूप से वार्ता कर रहा है। हे भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, टूट कर जाना ऐसे के हाथ, जो आए लंका मेरी संपूर्ण विनाश कर मुझको तारेगा। लेकिन ये दशानन रावण उससे न कभी जीतेगा न हारेगा। ये धनुष का कर्षण जो भी करेगा, रावण उससे जीवन भर बैर निभाएगा, ढिढ़वन रुबाएगा, बन बन भटकाएगा। बोलो भगवान शंकर की जय हो। पंडित श्री विकास कुमार द्विवेदी जी, व्यास जी महाराज, जहाँ भी हो
राजा रहे है निहार सिया प्यारी हो, राजा रहे है निहार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार 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 सिया प्यारी हो। और आप हैं भैया, थोड़ा माइक बढ़ाओ बेटा। आदरणीय श्री जयपाल सिंह जी राजपूत उर्फ दद्दा, ग्राम बिहोनी, पूर्व रामलीला मंडल संचालक, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद। श्री गजानन महाराज गणों की नायक, वर देने वाली देवता, आपके श्री चरणों में निवेदन कर रही हूं, मेरे निवेदन को स्वीकार करें। हे उमा, हे अंबिका, अब तो पूरी आस आप पर ही है, जानकी का विश्वास केवल आप पर ही है। आप ऐसी कृपा करें कि श्री रघुनाथ जी इस धनुष को तृण के समान तोड़ दें। आप इस चाप की गरुता को थोड़ी कम कर लें। बार बार आपके श्री चरणों में निवेदन कर रही हूं, मेरी विनती को स्वीकार करें। मेरे गजानन महाराज स्वीकार करें। ओ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और सुन रहे हैं जानकी जी की वाणी। प्रभावित हुए भाई हमारे मुन्ना राजपूत जी के सुपुत्र आदरणीय श्री भाई प्रिंस राजपूत जी निर्भरा मोहाल, उनके द्वारा ये 101 रुपए जानकी जी के श्री चरणों में वितरित की गई। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जानकी जी। प्रथम पूज गणराज गजानन गौरी पुत्र गणेश देति निमंत्रण आपको हरहु विकार कलेश। अजगो खंडन में जो भी विघ्न हो, विकार हो, कलेश हो, उनका आप हरण कर ले। गणनायक वरदायक देवा आज लगे तू सेवा करहु सुफल आपन सेविकाई करे ही तुहरा चाप गरुआई बार 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 बार
बोलने को तो सभी बोलते हैं, ये है बार बार। और ध्यान दें, ये भाई राम सिंह दादाजी के छोटे सुपुत्र भाई मुकेश राजपूत जी, भाई उनके द्वारा 101 रुपए जानकी जी के श्री चरणों में। जानकी जी अपनी कृपा उन पर बरसाए रहें। धन्यवाद। बारी बारी विनती सुनी मोरी, करहूं चापू गरुता थोड़ी। आप इस चाप की गर्ता को थोड़ी कम कर देंगे। और देख रहे हैं आप लोग माता सीता जी के मन के भाव मैया पार्वती और बाबा भोलेनाथ जी से हृदय में कुछ मना रही हैं। आप लोग ध्यान दे करके सुनेंगे। आइए श्रवण करें। हे मेरे मन के राघवे, कर चुकी हृदय बलिहारी में, अब लगी लगन छूट सकती है, अब लगी लगन छूट सकती है। तुम मेरे और तुम्हारी में, तुम मेरे और तुम्हारी में, हे गणपति आज सुफल कर दो मेरी सब दिन की सेवा को, होकर प्रसन्न हे महादेव, हे महादेव हो कर प्रसन्न। हर लो धनुआ की गरुता को, हर लो धनुआ की गरुता को। शंभु प्रिय हे जगदाता, हे वरदाता, अब आस तुम्ही से है माता, विश्वास तुम्ही पर है माता। हे उमा अंबिका शंभु प्रिय हे जगदाता, हे वरदाता, आस तुम्ही से है माता, विश्वास तुम्ही पर है माता। फुलवाड़ी में उसी दिन मैंने तुमको अर्पण करे माला की, अब आज तुम्ही को लज्जा है, अब आज तुम्ही को लज्जा है। जय माला की वरे माला की, जय माला की वरे माला की। ओ, आ, ओ, आ,
तृण के समान तोड़े रघुबर तो सच्ची गिरा तुम्हारी हो। हे विधाता, आज मैं किस प्रकार से धैर्य को धारण करूं, क्योंकि मेरे जो पिताजी का प्रण है वह इस अजगर पर आधारित है। हे विधेना कैसे धीर धरूं, प्रण कठिन पिता ने ठाना है। प्रण धनुआ के बंधन में है, प्रण धनुआ के बंधन में है। मन में रघुवीर को माना है, मन में रघुवीर को माना है। जय हो। महादेव के महाधनुष विस्तार करेगा अब तू ही हो। महादेव के महाधनुष विस्तार करेगा अब तू ही। सीता की लाज तुम्ही पर है, उद्धार करेगा अब तू ही। करना क्या होगा, भारी बन धावे पर जाल डाले, छोटों पर इतना ले आना। जो भी अन्य राजा महिपाल इस धनुष को तोड़ने के लिए आवे तो इसमें इतना भारीपन ला दे कि वह तृणमात्र से हिला तक ना सके। लेकिन रघुराई का कर लगते ही, रघुराई का कर लगते ही तृण के समान तुम हो जाना। जैसे ही मेरे रघुनाथ जी आवे तो तृण के समान हो जाना। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम, उमासुतम शोक विनाशकारकम, नमामि विघ्ने स्वर पाद पंकजम। केवल गणपति देवा हे वरदाता, गौरी नंदन भाग्य विधाता, हे गजानन हे विनायक, स्वागत है प्रभु तेरा तेरा। गणपति देवा हे वरदाता, गौरी नंदन भाग्य विधाता। भाग्य के द्वार खुल गए, सुमिरन किया तो भाग्य के द्वार खुल गए, भाग्य के द्वार खुल गए। जो भी मांगा सब पाया हो, जो भी मांगा वो सब पाया, तुमने दिया है, तुमने दिया है। या फिर ये कह दें
की। और देखिए मित्रों, माता सीता जी के द्वारा ये अद्भुत प्रस्तुति अभी आप लोगों ने सुनी, और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री गुरुदयाल जी श्रीवास, श्री गुरुदयाल श्रीवास जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से, और श्री रामाश्रय श्रीवास जी 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से माता सीता जी के चरणों में, और आप हैं श्री राघवेंद्र गृही। महाराज एक बार हमारे पद की पुनः घोषणा कर दी जाए, ताकि कोई भी क्षत्रिय महिपाल ये ना कह सके कि महाराज हमने आपका पद नहीं सुना। अस्तु हमारे पद की पुनः घोषणा कर दी जाए, घोषणा कर दी जाए। जो आज्ञा महाराज। दीप दीपांतर से आए हुए सभी राजा महाराजा महाराज जनक जी की घोषणा को आप एक बार पुनः सुन लें, फिर ये ना कहना कि हमने महाराज जनक जी की घोषणा को नहीं सुन पाया। सो पुरारी को दंड कठोरा, राज्यसभा आज है तोड़ा। जो भी राजा महाराजा इस शिव जी के विशाल धनुष को आज सभा के मध्य में तोड़ेगा, वो सीता से नाता जोड़ेगा और महाराज जनक का जमाता कहलाएगा। अगर कोई राजा है तो आए और इस धनुष को तोड़े। सुन पन सकल भूप अभिलाषे, भट्ट मानी अतिशय मन माखे। देखिए वीरों की 4 श्रेणियां होती हैं। यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, भट्ट, उद्भट, सुभट और महाभट्ट। अब ये कौन से श्रेणी में आते हैं ये अब आप लोग खुद देखिए। ए बंदीजन, आप भी कोई राजा है क्या? आप भी? हाँ। मतलब राजा ने समझ के क्या समझ रहे हो हमको? क्या समझ रहे हो जमादार? नहीं तो फिर कहीं पूछा है कि आप भी। आप भी कैसे कह दिया तुमने? बता। अरे समस्या ये है महाराज हाँ, कि राजा के सिर में ताज होता है, तुम बिना ताज के राजा हो। ये बात देखा हाँ? है ना? नहीं हमने ये देखा। हाँ। ये बीमारी कब से है? 9 महीना हुई गए। अरे हम मतलब ये पेट अधिक बड़ा होना ये रोग है महाराज। रोग नहीं है, हम खाते पीते घर से हैं। हाथ पांव पतरे पतरे, पेट जबरदस्त। हाँ, अच्छा पहले बताओ बंदीजन किसको तोड़ना है? नहीं महाराज, किस किस को नहीं तोड़ना। अरे हमने छिरियां बोकरियां बहुत टोरी हैं। वो दिखाई दे रहा है, इस धनुष को तोड़ना है। ये तो लापल्ला पर हुआ था यार। इसको तोड़ना है, क्या करना है बताओ? इसको उठाना, इसकी प्रतिष्ठा चढ़ानी है और 2 खंडों में विभाजित कर देना अरे है। तो मैं इसको उठा सकता हूँ, उठा सकते हो, चढ़ा सकता हूँ, चढ़ा भी सकते हो, तोड़ सकता हूँ, वाह। लेकिन छू नहीं सकता। महाराज ये बताइए, जब आप इसको छुएंगे नहीं तो फिर तोड़ेंगे कैसे? ये तो कुल्हाड़ी ला बीच से फाड़ डालो। इसको काटना नहीं है। अरे तो वो लाओ डीजल मट्टी का तेल छुआ दे। ये जलेगा भी नहीं। डीजल में मट्टी के तेल छुआवत हो तो ये समझ में नहीं आता। ये जलेगा नहीं। काहे ले जलेगा? ये दिव्य है, वज्र है। इतना बड़ा लीलज है कि न कटेगा न नीलज जलेगा। नहीं, हाँ। ये कठोर है। हाँ तो रुक जा, हट, मैं अभी तोड़ता हूँ इसके। इतना सा धनुष न तोड़ पाऊंगा का? बस यही तक। अच्छा अरे सुनो तो भैया। भैया ना कहना, राजा। हाँ राजा जी, हाँ। कोई भी बड़ा कार्य करने के पहले लोग अपने इष्ट की आराधना करते हैं। हाँ तो बिल्कुल करूंगा। तुम्हारे इष्ट कौन है? हमारे इष्ट हैं वो कुल देवता। हैं? कुल देवता। कुल देवता? हाँ कौन है? गोबरवंशी। नहीं ये तो तुम सही नहीं बता रहे। गुड़बीला? नहीं ये भी सही नहीं है। हाँ तो फिर कौन बताऊं? कुल देवता और कुल देवी, इनकी पूजा बहुत जरूरी होती है। हाँ तो मैं अपने देवता का बता रहा हूँ। जय हो मोर जबरंग बली। अरे नहीं, वो बजरंग बली। अब सही पहुंचे हो। बजरंग बली है? हाँ।
जय हो मोर हनीमून बप्पा। अरे नहीं, हनुमान बब्बा। हनुमान बप्पा मैं जानू हनीमून बप्पा है। और कुल देवी दुरैया मैया। हाँ हाँ वही वही वही। जय हो। अरे हनुमान खबर लियो रानुवन की। हनुमान हनुमान खबर लियो रणवन की। हनुमान खबर लियो रणवन की। सुन हनुमंता सुन बजरंगा एक कही मेरी कर दोगे। सुन हनुमंता सुन बजरंगा एक कही मेरी कर दोगे। क्या धनुष का तोड़ मोड़ के तखत ऊपर धर दोगे। सब आज लगाए लड़ुवन की। सब आज लगाए लड़ुवन की। हनुमान सब लोग तैयार हो जाओ। हैं? सब लोग तैयार हो जाओ लड़ुआ खाने को। मैं अभी ये धनुष को बगदा देता हूँ। एक उंगली में बगदा दूंगा। जय हो मोर। अरे यार के का नाम ले लिया हनुमान जी का। परिकर बांधी उठे अकुलाई। बताओ। चले इष्ट देवन सिरनाई। अरे ब्याज जी बताओ। मैं हनुमान जी का नाम ले लिया। किसका नाम ले लिया? जो खुदा रड़ुआ फेरा थे तो मोर कहाँ से ब्याह करा दे। अरे तोड़िए, शायद हो जाए। आओ तो अब आए इतना सा धनुष न तोड़ पाऊंगा का? हाँ तोड़िए। आई एम जवान इंदा पहलवान। ये नारा बहुत छोटा है। चल तो ठीक है। ए ये लुपुर लुपुर तो बंद कर दे। कहूँ ऐसा ना हो मैं पकड़ो मैं पसर जाऊं। वो कुछ नहीं होगा। अरे और ये आ गए हमारे भैया जीवन कुशवाहा जी। उनकी भी ताकत मिल गई मुझको। हाँ ज्यादा मिली है। अब तो पक्का मैं तोड़ डालूंगा। देखना। हाँ सब लोग और बिजना डोला हुआ गर्मी न लगे। हैं चिंता न करो। मैं अभी तो मैं लड़ुआ के इंतजाम कर रहा हूँ। देखना अभी। अरे मोरी अम्मा। और ध्यान दे भाई, ये जो 50 रुपए आए थे भाई हमारे आदरणीय श्री गुरुदयाल सेल्स में भाई, उनके द्वारा ये 51 रुपए प्रदान है कक्कड़ के लिए। धन्यवाद। अरे जय हो जय हो। अरे मोरी अम्मा जीजी भाभी बुआ मौसी फूफा फूफा के देवरानी जेठानी अरे दाई। अरे यार क्या हुआ महाराज? ये यार धनोसा की कबरई का पहाड़। अरे ताकत और लगाइए। एक अंगुली में पूरना पड़ेगा। एक उंगली में नहीं पूरा हाथ लगाना पड़ेगा तब टूटेगा। हाँ लगाओ। अब तो टोरी डालूंगा जब पूरा हाथ लगाऊंगा। शाबाश जवान। उठाओ है थोड़ी और शाबाश जवान। और जोर से। शाबाश जवान। तोरी छाती में कुकुर मुंहता है। अरे और ताकत लगाओ। शाबाश और टूट गया। क्या? मोर हाथ। जय हो। अरे महाराज और ताकत लगाइए अच्छी तरह से। ये वाला हाथ लगाओ तो बाएं। हाँ लगाओ। ले अब थोड़ी ताकत। हाँ अब उठ गया। थोड़ी और ताकत लगा। अब टूट और जोर से। और थोड़ी ताकत लगा। और जोर से महाराज। ये क्या किया तुमने? सब सब्जी पूरी बाहर हो गई। तुमने शाही रंगशाला को दूषित कर दिया। निकलो यहाँ से। सब सब्जी पूरी बाहर हो गई। ओ जीवन भैया एक बाल्टी पानी लेता। जाओ। छी चले अगर फैल ये धनुष नहीं है तुम्हारे वश का। हम जा रहे हैं मस्का मस्का। जाओ। अब चलाना बौदाहा से एक घूटा तक रिक्शा। तमकता कितकी शिव धनु धरही। उठही न कोटि भांति बल करही। राजाओं ने प्रयास किया लेकिन मित्रों डगई न शंभु सरासन कैसे। कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से
सती का मन नहीं दिगा करता। आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2 4 10 राजा नहीं आए, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावनु तरही न तारा। पूरे 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन उठाना तो दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। राजाओं की जो स्थिति है, जितने राजा थे, जितने लोग धनुष उठाने के उद्देश्य से धनुष के पास में गए, वो सब के सब राजा श्रीहत हो गए, हार गए। और हार करके अपने अपने आसनों पर पुनः बैठ गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जागी समाजा। महाराज जनक ने देखा कि सब राजा हार गए, कोई भी राजा धनुष को उठा नहीं पाया, सबके सब राजा श्रीहत हो गए। ये वही राजा हैं जो कुछ समय के पूर्व ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे। पर बाहरे दुर्भाग्य, अब सभी राजा गर्दनें झुका करके बैठ गए। राजा जनक जी ने देखा तो मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचनों रोष जनु साने। और देखिए मित्रों, अब ये विशेष समय